नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगले चैप्टर में हमने देखा था घन एवं घनमूल क्या होते हैं, और इस चैप्टर में हम देखेंगे घात एवं घातांक। घात क्या होती है? तो घात किसी संख्या का जब आपस में कई बार गुणा होता है तो उसी को हम क्या कर देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि ये ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 का आपस में गुणा करवाया, तो 2 का यहाँ पर आपस में गुणा हो रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 का आपस में गुणा हो रहा है, तो कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार। तो इसको हम कुछ ऐसे घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 और इसकी घात 4, इसको बोलते हैं घात। तो किसी संख्या का आपस में कितनी बार गुणा होता है वो घात कहलाती है। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं, 2 की घात 4। घात को आप ऐसे बोल सकते हो कि मंदिर के ऊपर जैसे झंडा होता है, वैसे ही घात संख्या के ऊपर घात को ऐसे दर्शाया जाता है। घात को आप यहाँ पर अन्य उदाहरण दे रखे, जैसे कि 5 की घात 3, 2 की घात 15, 7 की घात 4, 9 की घात 5, 10 की घात 3, ये सब घात के रूप में। और इसको जब हम सामान्य रूप में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 5 की घात 3 को अगर सामान्य रूप में लिखने जाएंगे, इसका प्रसार करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे। तो 5 का जब आपस में 3 बार गुणा होगा तो हम इसको घात के रूप में कुछ ऐसे लिखते हैं, 5 की घात 3। तो जिस संख्या का गुणा हो रहा है उसको नीचे लिखना है, और जितनी बार हो रहा है उसको घात के रूप में लिखते हैं। अब घात का प्रसारण कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आपको दे रखा है 10 की घात 3, तो 10 को जिस संख्या का गुणा करना है वो तो 10 है, और घात 3 मतलब 3 बार इसका आपस में गुणा करवाना है। तो 10 को आपस में हम 3 बार गुणा करवाएंगे, 10 का 1, 2 और 3 बार। ऐसे ही 5 की घात 5, तो इसको आपस में 5 बार गुणा करवाएंगे। किसको? 5 को। संख्या कौन सी है? 5, और इसकी घात कितनी है? 5, तो इसको आपस में 5 बार गुणा करवाएंगे, 4 और ये 5 ऐसे। ऐसे ही 2 की घात 3, इसका प्रसार क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार इसका प्रसार हो गया। अन्य उदाहरण है जैसे कि -10, इसका प्रसार करना है, -10 की घात 3, अगर इसका हम प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? तो -10 को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, -10 को ऐसे का ऐसे ही रखना है, और इसको आपस में 3 बार गुणा करवाना है, ऐसे। ऐसे ही -2 की घात 4 है, तो इसको भी आपस में 4 बार गुणा करवाना है। अब हम देखेंगे प्रसार करने के अंदर परिमेय संख्या है तो इनका प्रसार कैसे होता है। जैसे कि 7/2 है और इसकी घात 5 है, तो इसका अब हमें प्रसार करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 7/2 की बाहर ब्रैकेट बनाओ, और ब्रैकेट के बाहर हमने 5 इसकी घात दे दी है। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये 5 दोनों के ऊपर चला जाएगा, दोनों की घात 5-5 हो जाएगी। 7 की घात भी 5 हो जाएगी और 2 की घात भी 5 हो जाएगी जब ब्रैकेट हटेगा। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट हटाया, 7 की घात 5 हो गई और 2 की घात 5 हो गई। अब 7 को जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही प्रसार कर देंगे। 7 का आपस में 5 बार गुणा करवाएंगे और 2 का आपस में 5 बार गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5-5 बार गुणा करवा दिया है, और बटे का निशान ऐसे का ऐसे। ऐसे ही 1/7 है, इसकी घात 4 है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो 1 की घात 4 हो जाएगी। जैसे हमने ब्रैकेट हटा दिया तो 1 की घात 4 बन गई और 7 की घात 4 बन जाएगी। अब इसका प्रसार करना है तो 1 को 4 बार गुणा करवा दो आपस में, और 7 को आपस में 4 बार गुणा करवा दो, तो ये इसका प्रसार हो गया। ऐसे ही 3 की घात अगर -3, अब घात कैसे आ गई है माइनस में? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब घात माइनस में हो तब कैसे करेंगे? तो इसको हम हर में लेके जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? हर में लेके जाएंगे और घात को प्लस में बदलेंगे। घात को जो माइनस की है इसको प्लस में बदलने के लिए इसको हम हर में लेके जाएंगे। तो अंश में 1 लिख देंगे और इसको हम हर में लेके जाएंगे। 3 की घात 3 कुछ ऐसे लिख देंगे। 3 की घात -3 को हम हर में लेके आए और 3 की घात अब +3 हो गई, तो इसको ऊपर से नीचे लेके आना है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस का होता, अगर हर में 3 की घात -3 होती तो इसको हम अंश में लेके जाते, इसको ऊपर लेके आते। अगर ऊपर माइनस किया तो नीचे लाना, और नीचे है तो ऊपर लेके जाना है, तो घात जो है प्लस में बदल जाएगी। तो 3 की घात -3 को हमने प्लस में बदलने के लिए क्या किया? 1/3 की घात 3 लिख दिया, मतलब इसको हम हर में लेके आए, तो इसकी घात जो है प्लस में बदल गई। ऐसे ही यहाँ पर अन्य उदाहरण है कि 1/3 की घात -3। अब हमें क्या करना है? इस घात को प्लस में लाना है। अगर इस घात को हम प्लस में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
1/3 की घात जो -3 है इसको हम क्या करेंगे, हर से अंश में लेके जाएंगे और 1 को नीचे ला देंगे। तो 3 की घात हो जाएगी 3 और 1 चला जाएगा नीचे और घात प्लस में हो गई। तो कुछ ऐसा करना है और इसका प्रसार ऐसे का वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, 3 × 3 × 3 और 1 का 1 ही रहेगा नीचे। और इसका क्या हो जाएगा, 1/3 × 3 × 3। तो कुछ ऐसे प्रसार करना है। अब जैसे कि अन्य उदाहरण है, इसमें दोनों की घात माइनस में है, तो पहले घात को क्या करेंगे, हम प्लस में बदलेंगे, फिर इसका प्रसार करेंगे। तो इसकी घात प्लस में बदलने के लिए 4 की घात -3 को ऊपर लेके जाएंगे और 3 की घात -2 है तो इसकी भी घात माइनस में है, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे। तो अंश वाले को तो हर में लेके आना है और हर वाले को अंश में लेके जाएंगे, तो घात जो है वो प्लस में बदल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम 4 की घात -3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 4 की घात 3 हो गई और 3 की घात -2 को हम नीचे लेके आएंगे हर में, तो 3 की घात +2 हो जाएगी। अब इसका प्रसार कर दो, 4 की घात 3 है तो 4 को 3 बार आपस में गुणा करवा दो और 3 की घात 2 है तो इसको आपस में 2 बार गुणा करवा दो। अगला है 4/5 और ब्रैकेट है -2। तो अब इसका प्रसार कैसे करेंगे, तो पहले ब्रैकेट हटाओ और दोनों के ऊपर -2 घात चली जाएगी। ब्रैकेट हटते ही -2 दोनों के ऊपर चले गए, दोनों की घात -2 हो गई। अब +2 करने के लिए हर वाले को अंश में और अंश वाले को हर में लेके आना है, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे। तो 4 की घात -2 को नीचे लेके जाएंगे और 5 की घात -2 को ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ पर 5 की घात 2 और नीचे 4 की घात 2, दोनों की घात प्लस में आ गई है। अब क्या करेंगे, प्रसार कर दो, 5 का आपस में 2 बार, 4 की घात 2 है तो 2 बार आपस में गुणा करवा दो। ऐसे हो गया इसका प्रसार। आगे देखते हैं घातों के साथ कुछ गणितीय संक्रियाएं। अब घातों की गणितीय संक्रियाएं देखते हैं कैसे होगी। और जैसे कि 5 की घात 5 और 5 की घात 3, इनका आपस में क्या करवाना, गणितीय संख्या, इन दोनों की अगर आपस में गुणा होता है, जब किसी संख्या के दोनों और क्या हो, घात हो और किसी संख्या का आपस में गुणा हो रहा हो, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो 5 की घात 5 और गुणा करवा रहे हैं हम 5 की घात 3 से, तो इसमें आपको ध्यान देना कि जब भी आधार समान हो, इसको कहते हैं आधार, दोनों संख्या एक जैसी होती है तो इसको कहते हैं आधार। आधार में दोनों संख्या एक समान है, तो आधार में जब दोनों संख्या समान होती है तो घातों को जोड़ते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 5 को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे और 5 और 3 को जोड़ देंगे, घातों का आपस में जोड़ हो जाएगा। जब भी गुणा का निशान हो और दोनों संख्या समान हो, नीचे आधार में संख्या समान हो और दोनों एक जैसी हो, तो हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जब गुणा का निशान हो। जब गुणा का निशान हो तभी जोड़ना है। तो 5 की घात 5 + 3, दोनों की घातें जोड़नी हमें। 5 + 3 कितने हो गए, 8, तो 5 की घात हो जाएगा 8 इसका आंसर। ऐसे ही अगला है 3 × 3 × 3, तो इसका कैसे करेंगे। अब इसके ऊपर घात भी नहीं है, तो आप किसी की भी घात नहीं लिखी हुई है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, इसकी भी 1 लिख सकते हो, इसकी भी 1 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। कब जुड़ेगी, जब आपस में गुणा हो रहा है, तीनों का आपस में गुणा हो रहा है और तीनों समान भी है, आधार समान है, इसलिए तीनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 3 की घात 1 + 1 + 1, तीनों घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी। ऐसे ही 3 की घात 2 और 3 की घात 2, यहाँ पर भी आधार समान है। आधार समान है तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तो 3 की घात 2 + 2 कितने हो गए, 3 की घात 4। तो यहाँ पर इसको कुछ गणितीय संकेत के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी आधार समान हो तो घातों का क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको गणितीय भाषा में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट के रूप में भी लिख दिया है कि समान आधार की संख्याओं का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। ऐसे ही अगर भाग हो, अगर आधार समान हो और भाग का निशान हो तो क्या करना है, अगर आधार समान है और भाग का निशान हो तो हमें क्या करना है, घातों का घटाव करना है। अब यहाँ पर जैसे कि 5 की घात 5, इसमें भाग देना है 5 की घात 3 का, तो दोनों की यहाँ संख्या कितनी है, 5 है और 5 ही है। तो हमें क्या करना है, आधार समान होने पर 5 को ऐसे का ऐसे ही लिख देना है और भाग का निशान होने के कारण हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। जब भी भाग का निशान आए तो घातों को घटाना है और गुणा का निशान आता है तो घातों को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 5 की घात +2। ऐसे ही 3 की घात 4 है, भाग का निशान 3 की घात 6, तो यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है और भाग का निशान है, तो हमें क्या करना है, घातों को घटाना है। तो 3 की घात 4 - 6 हो जाएगा और कितने आ जाएगा, 3 की घात -2।
3 की घात -2। यहाँ पर माइनस में आ रही है घात, तो इसको हम क्या करेंगे, हर में लेके जाएंगे, अंश से हर में। तो 1/3 की घात -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, +2 हो जाएगा। ये माइनस से +2 हो जाएंगे। 5 की घात 5, इसमें हम भाग दे रहे हैं 5 की घात 5 का, तो अब क्या हो जाएगा, जब 5 की घात 5 में हम भाग दे रहे हैं 5 की घात 5 का, तो यहाँ पर भी आधार समान है और भाग का निशान है, तो हम घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि दोनों की घात 5 है, इसलिए 5 में से हम 5 घटाएंगे, तो 5 की घात कितनी हो गई, 0। 5 की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी किसी की घात 0 आ जाए तो उसका मान 0 नहीं होगा, 1 होगा। जब किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 होता है उसका आंसर, ठीक है। तो जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं गणितीय संकेत के रूप में कि एक a⁴ हो तो उसको आप 1 लिख सकते हो। 1 की घात अगर 0 है, कोई भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगला उदाहरण 3 की घात 9, इसमें भाग दे रहे हैं 3 की घात 9 का, तो अब बताओ क्या आएगा। जब आधार समान होता है तो घातों का घटाव होगा, 9 में से 9 माइनस हो जाएंगे और 3 की घात 0 आ जाएगी, और 3 की घात 0 का मान कितना होगा, किसी की भी घात 0 होता है तो 1 उत्तर आता है। 2 की घात 5, इसमें हम वही है लेकिन मैंने इसको सिर्फ बटा में लिख दिया ताकि आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा हो तो उसको कैसे हल करना है। यहाँ पर भी बटा का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। तो 2 की घात, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 5 में आप भाग दे रहे हो 2 की घात 6 का, तो क्या हो जाएगा, जब आधार समान है तो और भाग का निशान है तो हम क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे। 5 - 6, तो 2 की घात -1 और 2 की घात -1 है, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश से हर में लेके जाएंगे। तो हमें कुछ इसको ऐसे लिख देंगे, 2 की घात -1 को प्लस करने के लिए मैंने 1/2 की घात 1 कर दिया, इसको हम अंश से हर में लेके गए, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये अंश में आ गया, ये हर में, इसको हमने ऊपर लाया तो ये 1 अंश में आ गया और ये हर में चला गया। जैसे ही हर में जाएगा इसकी घात प्लस हो गई। तो समान आधार की संख्याओं का गुणा करने पर घातें, गुणा नहीं भाग करने पर घातें क्या हो जाएगी, घटती है। अब ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है, जैसे कि 2 की घात 3 और ब्रैकेट है, फिर उसकी घात 2। जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, जब घात के ऊपर घातें होती है तो घातों का जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 की घात 3 है और उसके ऊपर घात है दूसरी 2, तो इस जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 2 हो जाएगा और इनका आपस में गुणा करवाने पर 2 की घात 6 हो गया। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, 3 की घात 2 और उसकी घात है 6, तो यहाँ पर वापस क्या होगा, घातों का गुणा होगा, 2 और 6 का गुणा हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 6 हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 2 की घात हो जाएगी 12। ऐसे ही एक, तो सॉरी 3 की घात 12, और अगला है 1/2 की घात 2 है और इस पूरे की घात हमने ब्रैकेट बना दिया, होल ब्रैकेट, और इसके ऊपर 4 है, तो घात के ऊपर घात है और यहाँ पर परिमेय संख्या ले ली है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घात के ऊपर घात है तो हमें तो गुणा ही करवाना है, परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रख दो, 1/2 और 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 1/2 की घात कितनी हो गई, 8। जैसे ब्रैकेट हटेगा तो दोनों के ऊपर घात 8 आ जाएगी। अब कुछ प्रश्न है कि 3 की घात 0, इसका मान कितना आएगा, इसको हमने हल करना है। तो 3 की घात 0, जब किसी भी घात 0 होती है तो इसका हल हमेशा 1 आता है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ऐसा ही अन्य उदाहरण है, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0, दोनों की घात 0 है तो हम क्या करेंगे, जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान क्या आएगा, 1, तो 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान भी 1 आएगा। और दोनों के बीच में कितने गुणा का निशान है, तो 1 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 1। 2 की घात 0 प्लस 5 की घात 0, इसका हल क्या होगा, 2 की घात 0 का मान कितना आएगा, 1 प्लस 5 की घात 0 का मान कितना होगा, 1। अब दोनों को आपस में जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गए, 2। तो ये इसका हल हो गया। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है तो उनको हम अगले लेसन में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेसन का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगले लेसन में मिलेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगला लेसन जरूर देखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले लेसन में।